गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया क्या होती है? परकिन अभिक्रिया यह एरोमेटिक एल्डिहाइडों की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब एल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अम्ल एनहाइड्राइड के साथ बेस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो संघनन होता है और एल्फा बीटा असंतृप्त एसिड बनते हैं। अभिक्रिया में बेस के रूप में उस अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं जिस अम्ल का एनहाइड्राइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया कराता है। उदाहरणार्थ देखते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर बेंजील्डिहाइड की सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो सिनेमिक अम्ल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। देखिए C6H5CH बेंजील्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CO का उल्टा O एसिटिक एल्डिहाइड, ये एसिटिक एसिड का साल्ट CH3COONA प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इस अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। CH3 मैकेनिज्म क्या होती है इसकी? मैकेनिज्म CH3COONA सोडियम एसीटेट सबसे पहले विघटित होकर एसीटेट CH3COO माइनस प्लस Na प्लस आयन में विभाजित हो जाता है। अब ये एसीटेट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। CH3COCH3 के साथ रिएक्शन करता है एसीटेट CH3COO माइनस और क्या बनता है? एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस कार्बनियम आयन बनता है CH2 माइनस COCH3। एक हाइड्रोजन का यहाँ से एसीटेट में जुड़ जाता है और एसिटिक अम्ल बनता है और कार्बोनियम आयन बनता है। अब C6H5 बेंजील्डिहाइड CH बेंजील्डिहाइड इस कार्बन आयन से रिएक्शन शो करता है CH2 माइनस COCH3 और क्या बन जाता है? C6H5CO माइनस H और ये कार्बन आयन CH2COCH3। ठीक है, अब ये H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और C6H5COH CH2COOCH3 और यहाँ से एक जल का अणु का विलोपन हो जाता है माइनस H2O और क्या बनता है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOCH3 और फिर जल के अणु का एडिशन होता है और बनता है आपका सिनेमिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH। इस तरह से अभिक्रिया की मैकेनिज्म संपन्न होती है। तो यह अभिक्रिया थी परकिन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है नोवेन-जेल अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है नोवेन-जेल
जेल अभिक्रिया। बेस उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिकों के साथ संघनन नोवेन जेल अभिक्रिया कहलाता है। कार्बोनिल यौगिक COO प्लस H2C X डैश, ठीक है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिक होते हैं और ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो -H2O बाहर निकल जाता है और बनता है आपका COOC X डैश। तो इस अभिक्रिया को नोवेन जेल अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के उपयोग से कई महत्वपूर्ण यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एसिटाल्डिहाइड की मेलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया। एग्जाम्पल CH3 COOH एसिटाल्डिहाइड प्लस H2C COO C2H5 COO C2H5 मेलोनिक एस्टर के साथ pyridine की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। pyridine एक बेस की तरह व्यवहार करता है और इसमें से -H2O का अणु बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है, CH3HC डबल बॉन्ड COO C2H5 COO C2H5। ये आगे जल अपघटित होता है H3O प्लस और बना देता है आपका कंपाउंड CH3HC डबल बॉन्ड COOH। एस्टर का जल अपघटन एसिड देता है COOH एसिड और इसको दो एसिड समूह लगे हुए हैं तो -CO2 रिलीज कर देते हैं और बनाते हैं CH3CH डबल बॉन्ड COOH क्रोटोनिक अम्ल। ये बनता है आपका क्रोटोनिक अम्ल। तो कार्बोनिल तो एसिटाल्डिहाइड मेलोनिक एस्टर से pyridine की उपस्थिति में भी क्रिया करके क्रोटोनिक अम्ल बनाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से होती है। देखो, सबसे पहले बेस जो आपका होता है, बेस ये अटैक करता है इस पर एस्टर पर CH COO C2H5 COO C2H5। ये बेस इस पर आक्रमण करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और बनाता है BH प्लस CH माइनस COO C2H5 COO C2H5 कार्बोनियम आयन बन जाता है। अब ये कार्बोनियम आयन एसिटाल्डिहाइड पर आक्रमण करता है प्लस CH माइनस COO C2H5 COO C2H5 और बनता है आपका CH3CHO माइनस और CHCO माइनस और ये CH माइनस यहाँ एडिशन हो जाता है इसका CHCOO C2H5 COO C2H5, ठीक है। अब ये जो यौगिक बना है आपका, ये बेस की प्रेजेंस में क्या करता है, बेस की प्रेजेंस में -B- रिलीज कर देता है और कंपाउंड बनाता है CH3CHOH CH COO C2H5 का OH, ठीक है, ये बन गया। अब ये यौगिक आगे चलकर देखो, ये OH यहाँ रिलीज हो गया और ये हाइड्रोजन था, ये यहाँ पे आ जाता है और बना देता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड COO C2H5 का OH प्लस
H2O। ठीक है, ये बना लेता हूँ। इसका जल अपघटन करेंगे तो फिर आगे ये यौगिक COO समूह देगा और उसका क्रोटोनिक अम्ल बना लेता है। 9वीं जल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा साम्य बाएं तरफ अधिक होता है, फलस्वरूप उत्पाद की उपलब्धि बहुत कम प्राप्त होती है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के अलावा है अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्नों के साथ संघनन अभिक्रिया। अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ क्या अभिक्रिया देता है। ये C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, C प्लस OH और ये आगे C डबल बॉन्ड O प्लस OH। ठीक है, यदि विलयन की अम्लता को और बढ़ाया जाए तो अमोनिया उत्पन्न को प्रोटीनीकरण हो जाएगा, जिससे उसका नाभिक स्नेही गुण भी समाप्त हो जाएगा। इस श्रेणी की सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। देखिए, सामान्य अभिक्रिया है जो किस तरह से प्रदर्शित होती है, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z। ठीक है, ये Z रिएक्शन शो करेगा और COH NHZ माइनस H2O C डबल बॉन्ड NZ। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी, C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया HF2NOH माइनस H2O, तो C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया H2N NH2 माइनस H2O बनाता है आपका C डबल बॉन्ड N NH2। तीसरी अभिक्रिया है C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NHC6H5 माइनस H2O C डबल बॉन्ड N NHC6H5। फोर्थ अभिक्रिया है इसकी C डबल बॉन्ड O प्लस सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया H2N NHCO NH2 C डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया थी। अब अमोनिया के साथ क्या अभिक्रिया देता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड हेक्सामेथिल टेट्रामीन बनाता है, जिसका व्यापारिक नाम है यूरोट्रोपिन। 6CH2O प्लस 4 अणु NH3 के CH2 का होल 6N4 प्लस H2O, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। ठीक है, अभिक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, 3 CH2O प्लस 3 मॉलिक्यूल अमोनिया के और बनाता है आपका NH CH2 NH CH2 CH2 NH प्लस 3 H2O। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होता है NH CH2 NH CH2 NH CH2
प्लस 3 मॉलिक्यूल CH2O के, तो बनाता है N CH2 N CH2 N CH2 और CH2OH CH2OH CH2OH। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करता है ये, N डबल बॉन्ड CH2OH CH2N CH2N CH2, ठीक है। और ये CH2OH CH2OH प्लस अमोनिया का एडिशन होता है और बनाता है -3 H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, और N CH2N CH2N CH2, ठीक है, और CH2N CH2 इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड अमोनिया के साथ नाभिक योगात्पाद एल्डिहाइड अमोनिया बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एसिटिल्डिहाइड जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस HNH2, तो CH3 CH NH2OH। बेंजील्डिहाइड लेंगे तो C6H5 HC डबल बॉन्ड O प्लस NH3 C6H5 COH NH2H। ठीक है। तो ये बेंजील्डिहाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन, एसिटिल्डिहाइड के साथ अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन यूरोट्रोपिन का बनना।